Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 22 and in this video we are going to discuss about the 2 points only children. First point is calculation of corrected arithmetic mean and second point is finding the missing value. Before proceeding further in this video children, let me remind you the points we have covered in the previous video. So children, in the previous video we have covered the calculation of arithmetic mean in different cases. So here different cases means children that calculation of arithmetic mean when only mid value of the series is given, calculation of arithmetic mean when inclusive class interval series is given there, calculation of arithmetic mean when the cumulative frequencies are given there. Cumulative frequencies are also categorized in two more parts, that is less than frequency series and more than cumulative frequency सीरीज. तो प्रीवियस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने इन डिफरेंट टाइप के जो केस हैं उनको हम लोगों ने स्टडी किया और हमने कैलकुलेट करके देखा कि कैसे हम उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. इस वीडियो में चिल्ड्रन दो तरीके के और हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट है चिल्ड्रन कैलकुलेशन करेक्टेड एम. एम चिल्ड्रन मीन अर्थमेटिक मीन या आप उसको एवरेज भी आप कह सकते हैं. तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा केस ये है कि जो हमने क्वेश्चन में आपको एक मीन पहले से दिया होगा बट वो जो मीन है वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें जो डिजिट हैं जो हमने कंसिडर किया है या जिस डिजिट को इंक्लूड करके हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है तो वो डिजिट चिल्ड्रन इंटरचेंज हो गया है. जहाँ पर 26 होना चाहिए था वहाँ पर 36 हो गया है, या जहाँ पर 36 हो गया है वहाँ पर 26 हमने कंसिडर कर लिया है या हमने इंक्लूड कर लिया है बाय मिस्टेक या बाय इंटेंशनली. ठीक, तो अब हमें क्या करना है चिल्ड्रन? वैसे तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा केस आ गया एग्जाम में बाई चांस तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो इससे रिलेटेड देखो ये तो हो गया फार्मूला. फार्मूले में पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये एक्स बार जो है ये आपको पता है, इसको हमने मीन रिप्रेजेंट कर, इससे हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं. ये जहाँ पर सिग्मा एक्स लिखा है चिल्ड्रन, तो सिग्मा आपको पता है कि हम ये सिंबल यूज़ करते हैं समेशन के लिए. समेशन ऑफ एक्स, एक्स का मतलब हमारे जितने भी वेरिएबल हैं जिनको हमने ऐड कर कर और हमने अपना अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है ये वो हैं. तो ये रॉन्ग है क्योंकि चिल्ड्रन हमने जो डिजिट होना चाहिए था 26 उसकी जगह पे हमने 36 इंक्लूड किया है, तो उसका जो एडिशन होगा वो रॉन्ग होगा. इसीलिए यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ वेरिएबल्स रॉन्ग, यानी ये उसका समेशन है जो रॉन्ग वाले हमारे डिजिट हमने यूज किए हैं. अब हमने यहाँ पे करेक्ट वैल्यू लिखना है. वो कौन सी वैल्यू जो करेक्ट थी जिनकी प्लेस पर हमने इनकरेक्ट वैल्यू यूज कर लिया है. ये एन तो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ डेटा है या हम इनको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. बहुत छोटा सा पार्ट है चिल्ड्रन, तो इसके बारे में हम लोग चिल्ड्रन बात करते हैं. अब देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इससे रिलेटेड चिल्ड्रन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया. तो यहाँ पर चिल्ड्रन एक क्वेश्चन है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स. अब देखो ये लिखा है 100 स्टूडेंट, तो ये जो 100 है चिल्ड्रन, तो ये इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे चिल्ड्रन कर लेते हैं, ठीक है ना. तो ये जो 100 स्टूडेंट है चिल्ड्रन ये है हमारे लिए n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो गई 100. आर एस्टिमेटेड टू बी 80. अब 80 और जो 100 स्टूडेंट है चिल्ड्रन इनके जो मार्क्स हैं उनका जो मीन है वो एस्टिमेट किया गया है 80. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 80 है, ठीक है. लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वेरिएबल वाज रीड एज 86. बाद में ये पता चला कि एक जो नंबर था जिसको 86 मतलब रीड कर लिया गया वो क्या था? 26. जहाँ पर 26 होना चाहिए तो वहाँ पर हमने रीड कर लिया 86. तो अब हमारा क्या है कि जो मीन आया है वो रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग हो गया है क्योंकि मीन हमें 26 को ऐड करके निकालना था लेकिन हमने 86 को इंक्लूड करके निकाल लिया, तो हमारा मीन गलत है. तो अब हमें क्या करना है? करेक्टेड मीन फाइंड आउट करना है. यही मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ. तो चिल्ड्रन आगे का जो स्टेप है वो बाद में हम करेंगे. पहले हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, इन दोनों को देखो हम यूज करते हैं. तो ये तो हमारा हो गया मीन और ये हो गया हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको यूज करके देखो फार्मूला मैं लिखता हूँ. जो फार्मूला है वो होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन होता है एन. इस क्वेश्चन में जो अर्थमेटिक मीन है चिल्ड्रन वो गिवन है दैट इज 80. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और हमें ये पता नहीं है सिग्मा एक्स और हमें एन पता है ये है हमारा 100.
अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन तो ये आपका जो सिग्मा एक्स है वो आ जाएगा 80 इंटू 100 और आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 8000। ये हो गया आपका समीशन। ये चिल्ड्रन क्या ये है सम ऑफ ऑल द मार्क्स, यानी जो 100 स्टूडेंट थे उनके जो मार्क्स आए हैं उनका हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 80,000। लेकिन ये जो 80,000 आया है चिल्ड्रन ये हमने कैलकुलेट किया है समीशन ऑफ, तो ये रॉन्ग समीशन है क्योंकि जहाँ पर 26 होना चाहिए तो वहाँ पर हमने 86 किया है, तो इसका टोटल ये है। अब हम आते हैं चिल्ड्रन इसके दूसरे पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जहाँ पर लिखा था कि 100 स्टूडेंट हैं और उसका मीन 80 है, उन दोनों को यूज करके हमने ये पता लगा लिया कि 100 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनका टोटल कितना होगा, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब देखो जो हमारा जो करेक्ट जो वैल्यू है ये देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। जो रॉन्ग वैल्यू थी जो हमें इस फार्मूले के हिसाब से चलना है, थोड़ा मैं अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ। रॉन्ग जो वैल्यू है वो रॉन्ग वैल्यू चिल्ड्रन थी 86 और जो करेक्ट वैल्यू है करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी 26। अब देखो हम इन सारे वैल्यू को उसमें ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लिखूँगा x बार, मैंने लिख लिया x बार। उसके बाद मैं लिखूँगा समेशन ऑफ ऑल वेरिएबल दैट इज ये, तो ये हमारा हो गया 8000। ठीक है, प्लस जो हमारा इनकरेक्ट था, जो करेक्ट वैल्यू था वो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 और उसके बाद जो इनकरेक्ट वैल्यू थी वो लिखेंगे हम 86 और ये हमारा 100 है, ये पहले से हमको पता है। चलिए ना, अब आप यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये तो गया था 100 को मैं 100 रहने दूंगा, 8000 को 80 में लिख लेता हूँ और अगर आप 26 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 6 और 6 हो गया आपका, ये मैं सिंबल माइनस का ही रखूँगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो ये तो हो गया 0 और 8 से 2 निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो हम देखते हैं क्या आता है। ये x बार ये हो गया 0, 10 से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 9 और ये चिल्ड्रन हो गया आपका 7। ठीक है, ये हो गया आपका 100। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया और आपका जो फाइनल आंसर है जो करेक्ट मीन है वो आ जाएगा 79.4। और आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं। ये 0 0 ठीक है और 10 से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो ये था चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन और आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चिल्ड्रन इसको इरेज करके और अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक इस वीडियो का जो हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये भी चिल्ड्रन कुछ ऐसा ही है लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा सा ईजी है। इसमें चिल्ड्रन क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। हमें एक मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग वैल्यू क्या होगा, मिसिंग वैल्यू होगी हमारी वेरिएबल। आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन में हम वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लिखते हैं चिल्ड्रन सिग्मा x, अभी मैंने आपको उसमें बताया सिग्मा x का मतलब है सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, है ना। और ये जो वेरिएबल का जो सम है ये कितने वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स कह सकते हो आप, नंबर ऑफ आइटम्स, या इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हो। ठीक है ना, जिनको यूज करके हम, ये हमारे लिए डेटा है जिनको यूज करके हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये तो फार्मूला लिखा है, ये आपको पहले से पता है, ये बहुत छोटी क्लास में आप पढ़ चुके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें हम एक फ्रीक्वेंसी जो गिवन है इसमें ला के सब्सटीट्यूट करेंगे और हम इसका मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है x बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन, x1 x2 x3 ये हमारे क्या हैं, ये वेरिएबल हैं जिनको ऐड करके हम समेशन पता लगाते हैं। xn तक कितने भी हो सकते हैं, ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, देखो तो लिखा है सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स। देखो 5 आइटम कह रहा है, ये सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ। तो चलिए इसमें जो नंबर ऑफ आइटम है वो है 5, ये देखो क्लियरली लिखा है, मैं लिख लेता हूँ इट्स 60 और इसका जो चिल्ड्रन मीन है वो भी गिवन है दैट इज 60। तो ये क्वेश्चन भी चिल्ड्रन हम पहले की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या फार्मूला लिखेंगे, x बार होता है हमारा सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, तो जो x बार है यानी कि जो मीन है वो तो है हमारा 60, ये 60 थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, सिग्मा x चिल्ड्रन गिवन नहीं है, ये हो गया n की जगह मैंने लिख दिया 5। इसको आप इधर ले जाओगे
तो जो सिग्मा एक्स है चिल्ड्रेन वो हो जाएगा आपका 60 × 5 दैट इज़ 300। ठीक है, तो जो हमारे पास आइटम है उनका जो टोटल है चिल्ड्रेन वो हो जाएगा 300। अब देखिए क्या है, सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 60, हमने लिख लिया। 4 वैल्यूज आर गिवन, देखो 4 वैल्यूज हैं 10, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चिल्ड्रेन, देखो 4 वैल्यूज होने चाहिए, 10 है, 25 है, 30 है और 35। एक वैल्यू और चाहिए जो है नहीं, तो मैं उसको चिल्ड्रेन कर लेता हूँ x5। हमें ये वाला आइटम चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी जो वहाँ पर मिसिंग है। लेकिन हमें ये पता हो गया कि इस अगर ये 5 जो वेरिएबल हैं अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। ठीक है, तो अब हमें जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, तो हम पता लगा सकते हैं चिल्ड्रन 300 में से ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनका टोटल का जो है सम आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो चिल्ड्रन, ये जो सिग्मा एक्स है समेशन ऑफ ऑल वेरिएबल है, तो वो कैसे हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10 + 25 + 30 प्लस, ये 30 ठीक नहीं, 30 + 35 प्लस, और ये जो 5th आइटम है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, समेशन हमें पता ही है 300, मैं यहाँ पर 300 लिख लेता हूँ। आप इन सबको ऐड कर लो तो 5 5 10 0 कैरी हैंड 1 4 3 7 2 9 1 10, तो ये हो जाएगा 10 चिल्ड्रन, ये हो गया आपका x5। ठीक है ना, 100 को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x5। तो 300 से 100 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 आ जाएगा, तो जो 5th आइटम है चिल्ड्रन वो हो जाएगा आपका 200 एंड दिस इज द मिसिंग वैल्यू। तो ये चिल्ड्रन हमारी मिसिंग वैल्यू है। आई होप ये दोनों ही पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, सेकेंड था फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू, दोनों ही सिमिलर काइंड के थे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।